नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो आज की डिक्टेशन है वह 100 शब्द पर मिनट से है और इसमें पूरे 500 शब्द रहेंगे। यह डिक्टेशन 5 मिनट की रहेगी। डिक्टेशन के कठिन वर्ड आप देख सकते हैं, जैसे आर्थिक, व्यापार, उपभोक्ताओं, भंडार, भड़काने, केंद्रों, समझदार, हानि, लाभ, संकोच, कोयले और कोयला। कोयले में दोस्तों आप बिंदी का अवस्था याद ध्यान दें। कोयले में डॉट और कोयला में डैश जरूर लगाएं। चोर बाजारी, फैक्ट्री, वैगन, ब्लैक, बेचकर, इंस्पेक्टर, खाद्य और खाद्य दोनों में दोस्त अलग अलग फर्क है, आप इसका ध्यान दें। एक होता है खाद्य जिसमें खाने वाला खाद्य पदार्थ आते हैं, एक होता है खाद्य जो खेतों में डाला जाता है, आप इसका अवश्य ध्यान दें। उत्पादन, जिम्मेदारी, पैदावार, भगवान, क्षमता आदि। और आप सभी लोग डिक्टेशन जब लिखते हैं तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक डिक्टेशन लिखें और जब डिक्टेशन आपकी पूरी लिख जाए तो इसका ट्रांसलेशन अवश्य करें। ट्रांसलेशन करने के बाद आप अपनी गलतियां कमेंट बॉक्स में दें और डिक्टेशन को 2 बार फिर से लिखें। क्या होता है कि डिक्टेशन में यदि आप एक डिक्टेशन को 2 या 3 बार आप लिखते हो तो ये डिक्टेशन याद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं करना कि आप लोग एक डिक्टेशन एक बार लिख ली और आप छोड़ दिया, नहीं, इसे 2 बार और लिखें। अब अपनी डिक्टेशन का समय हो चुका है। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 10 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं के अभाव और उनके मूल्यों में वृद्धि से एक गहरा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेते समय यह दावा किया था कि गेहूं के मूल्यों में कमी होगी और सभी वर्गों के लोगों को गेहूं समय पर मिलता रहेगा। ये दोनों ही उद्देश्य विफल हो गए हैं। पहले जब फसल आती थी तो बाजार में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध होता था, परंतु इस बार गेहूं उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूर्ति करने लायक भंडार भी सरकार के पास नहीं है। पैरा, यह आरोप नितांत निराधार है कि भारत का किसान राजनीतिक दल के भड़काने के कारण अपना गेहूं सरकारी केंद्रों में नहीं ला रहा है। किसान समझदार है कि वह अपने हानि लाभ को पहचानता है। जब चना, जौ और सरसों काट कर बेच दें, किसानों को थोड़ा सा अधिक मूल्य देने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। पैरा, आज कोयले की इतनी कमी है कि जहाँ पर कोयला होता है वहाँ पर भी कोयला लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कोयले की चोर बाजारी का यह हल है कि अगर फैक्ट्री चलाने वालों को वैगन मिल जाता है तो वे उस कोयले से फैक्ट्री नहीं चलाते, बल्कि उस वैगन का ब्लैक में बेच देते हैं। फैक्ट्री चलाने से उनको जितना मुनाफा होता है उससे ज़्यादा मुनाफा वे कोयले को ब्लैक में बेचकर प्राप्त कर लेते हैं। सरकार इस बात का पता लगा सकती है, परंतु वह पता नहीं लगा पाती है क्योंकि इंस्पेक्टर का हिस्सा फैक्ट्री वालों से बंधा हुआ होता है।
इस प्रकार जब कारखाने कम चलेंगे या बिल्कुल नहीं चलेंगे तो उत्पादन घटेगा और बाजार में सामान कम आएगा। इससे चीज़ों का अभाव बना रहेगा और उनके मूल्यों के दाम भी बढ़ेंगे। इस तरह से मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार केवल अपने हाथ में नई चीज़ें लेती जाएं, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। पैरा, जब खाद्य स्थिति का सवाल आता है तो प्रकृति दोष देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। क्या यह सवाल सच नहीं है कि पिछले सालों से अनाज की पैदावार घट रही है? क्यों घट रही है? देश में खाद की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भगवान जिम्मेदार है? क्या भगवान खाद के कारखाने लगाएगा? क्या जो सरकारी कारखाने हैं उनको पूरी क्षमता से भगवान चलाएगा? भगवान के दर्शन तो हम इस सदन में ही कर सकते हैं। सरकार कहती है कि वर्षा कम होने के कारण बिजली कम पैदा हुई। मैं इस बात को नहीं मानता। कोयले से बिजली पैदा करने के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके। अणु बिजली पैदा करने के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए। स्टॉप। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।